इस समय मैं सेक्टर 57 के पार्क में हूँ और फिल्मी दुनिया की अच्छी समझ रखने वाले मेरे साथ एक व्यक्ति हैं जिनसे आज हम जानेंगे कि क्या बॉलीवुड में नेपोटिज्म है और है तो किस हद तक है। और कुछ दिनों पहले ही सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की खबर आने के बाद जिस तरह से उनके समर्थकों को लेकर और बिहार में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ उसके बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे। और लगातार जो समर्थक है वो बॉलीवुड के कुछ नामचीन लोगों को निशाना बना रहे हैं, तो उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ इस समय हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं जितेंद्र यादव जी धन्यवाद। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या बॉलीवुड में नेपोटिज्म जैसी कुछ चीज़ है कि नहीं? 100% है। बॉलीवुड में भी नेपोटिज्म है, हर क्षेत्र में नेपोटिज्म है, हर जगह होता है। राजनीति में भी है, सिनेमा में भी है, क्रिकेट के अलावा खेलों के अलावा हर जगह नेपोटिज्म है। जैसे कि अभी सुशांत सिंह की डेथ हो गई, जिस प्रकार से भी हुई ऐसा माना जा रहा था कि वो काफ़ी डिप्रेशन के शिकार थे और डॉक्टरों ने कहा, लेकिन उसके बाद समर्थकों की जो प्रतिक्रियाएं आई और कुछ आस-पास अड़ोस पड़ोस के जो उनके साथी थे उनकी जो प्रतिक्रियाएं आई कि ये जो एक सोची समझी साजिश थी और एक छोटे जगह से युवक एक आता है तो उसको जो है आगे बढ़ने से रोका गया। नहीं, मैं इसे साजिश नहीं मानता। आपको सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत बड़े अभिनेता थे और काफ़ी लोकप्रिय अभिनेता थे, तो मैं नहीं मानता कि उन्हें किसी काम की कमी हुई होगी या फिर उन्हें किसी ने सुसाइड करने के लिए बाध्य किया होगा। तो मैं इसे इत्तेफाक नहीं रखता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। मेरा ये मानना नहीं है। लेकिन अभी जो कुछ डॉक्टर जो थे उनके लगातार टच में, तो उन्होंने ये कहा कि डिप्रेशन की वजह से कई बार दिमाग में ऐसी शंकाएं आती है आत्महत्या करने की, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखिए उनका व्यक्तिगत विषय। डिप्रेशन में हर कोई है। भारत में 70% युवा डिप्रेशन के शिकार है। ठीक है, इसका अर्थ तो ये नहीं है कि वो आत्महत्या कर ले या ऐसा कोई कायरतापूर्ण कदम उठाए। तो मैं इससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में नेपोटिज्म के शिकार हो गए या फिर ऐसा कुछ। मैं इसे सहमत नहीं। लेकिन आप ये कहना चाहते कि वो डिप्रेशन के तहत आके हो सकता है ये उन्होंने ये चीज़ अपना ली हो? देखिए कारण तो किसी को नहीं पता। अब सीबीआई जांच चल रही है, उसके बाद पता चलेगा कारण क्या था ये। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जैसे कुछ लोगों ने भी ये शोर कर दिया, कंगना रनावत ने भी कुछ दिन पहले ये कहा था करण जौहर को बोल करके या बड़े बड़े स्टारों को ट्रोल किया गया था, तो मैं इसे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि स्टार का बेटा स्टार बनता है वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए ये भी तो आपको सोचना होगा कि उसके अंदर भी टैलेंट होता है, वो भी टैलेंटेड ही होता है, वो भी बच्चा नहीं होता है। मेरा सवाल ये है आपसे कि नेपोटिज्म को कहीं ना कहीं बॉलीवुड के कुछ लोगों ने भी इसके समर्थन में आवाज़ उठाई है कि सोनू निगम हुए, कुछ दिनों पहले कई लोगों ने बोला कि हाँ बॉलीवुड में नेपोटिज्म है और कुछ क्षेत्र से जो लोग आते हैं उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। मैंने अपनी किसी भी लाइन में ये नहीं कहा कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, लेकिन अब क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए डेविड धवन है या फिर राकेश ओम प्रकाश मेहरा हो गए, बड़े बड़े निर्देशक जो हो गए, वो तो चाहेंगे कि उनका बेटा आगे बढ़े। हर कोई चाहता है, हर पिता चाहता है कि उनका पुत्र उसी क्षेत्र में आगे बढ़े, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं होते हैं। तो उस तरीके से उन्हें आगे वो ले करके जाते हैं। ये तो कॉमन सी बात है। अच्छा, मेरा सवाल एक और ये है आपसे कि जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत जो है उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, उसके बाद जो है वो बॉलीवुड की तरफ रुख किए, तो उनके जो डॉक्टरों का कहना था कि डिप्रेशन की वजह से हो सकता है वो उन्होंने आत्महत्या की हो। लेकिन साथ ही एक ये भी खबर आई थी कि वो इतने पढ़े लिखे थे और किताबों के शौकीन थे और एलियंस वगैरह के बारे में जानने की काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करते थे, लेकिन वो ऐसी कदम उठा ही नहीं सकते थे बिना किसी दबाव के, बिना किसी फिल्मी जगत के, क्योंकि उनकी एक फ़िल्म जो रिलीज़ होने वाली थी उसे जो है इस सिनेमा हॉल में ना रिलीज़ करके उसको नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ करवा दिया गया। सर वेब सीरीज़ का ज़माना है, ये एक बहाना है। क्योंकि बड़े बड़े स्टारों की फिल्में, इरफान खान की फिल्में, मनोज वाजपेयी की फिल्में, ये भी आती हैं, नेटफ्लिक्स पे आती हैं, अमेज़ॉन पे आती है। ये भी एक प्लेटफॉर्म है। तो ये एक बहाना है कि इनकी मूवी इस पे आ गई थी या फिर वो हो गई थी। ये सिर्फ एक बहाना है, ये और कुछ नहीं। अच्छा, ये सबकी मूवी आती है, मनोज वाजपेयी की भी मूवी आई थी अभी कुछ दिन पहले, बड़े बड़े स्टारों की मूवी इस पे। ये भी एक तरह का प्लेटफॉर्म ही है। इससे उनके टैलेंट को नहीं रोका गया है। इससे इनके मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई खास असर पड़ा। अच्छा, जो उनके जैसे सलमान खान और कुछ अभिनेताओं के खिलाफ जो एफआईआर हुए उसमें ये लिखा गया कि सुशांत सिंह राजपूत से कम 5 या 6 फिल्में जो है उनसे जो है छीन ली गई, जिसमें रामलीला जैसी फिल्म थी जो पहले सुशांत को शायद मिलने वाली थी, और जो बेफिक्रे आई थी जो काफ़ी हिट गई वो भी सुशांत को मिलने वाली थी। 2-4 फिल्में ऐसी थी जो सुशांत को मिलने वाली थी लेकिन वो रणवीर सिंह को दे दी गई।
तो इस ये भी एक प्लस पॉइंट था उनके आत्महत्या में। हाँ नहीं, ये तो निर्देशक और अभिनेता के बीच की समझ है, ये तो विश्लेषक नहीं बता पाएगा, क्योंकि विश्लेषक का काम होता है फिल्मों का विश्लेषण करना। अब वो निजी ज़िंदगी में उनके क्या चल रहा है वो तो हमें नहीं पता होता है। अब वो सिनेमा बनाते उसका विश्लेषण हम करते, अब वो तो उनका मुद्दा है, वो तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे पता चलेगा, तो उसके बीच में हम ये नहीं कह सकते उस तरीके से। अच्छा, आप क्या ये मानते हैं कि जो नेपोटिज्म है वो बॉलीवुड के अलावा भी मीडिया या फिर अन्य क्षेत्रों में है इस जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। मीडिया में बहुत बड़ा नेपोटिज्म है, बहुत बड़ा नेपोटिज्म है मीडिया में। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर जगह नेपोटिज्म है सर। टैलेंट को तो दबाया जाता है, ये तो सच्चाई है, क्योंकि भारत में मेरा तो मानना है, मैंने इसके लिए मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है कि भारत में टैलेंट जो होता है ना वो होता ही नहीं। टैलेंट नाम की कदर ही नहीं, टैलेंट की कदर ही नहीं होती भारत में। टैलेंट तो है ही नहीं भारत में। भारत में है चापलूसी। आप कितने बेहतर चापलूस हैं उतना ही बेहतर आप आगे बढ़ेंगे। तो आपको चापलूसी को समझना होगा। आप चापलूस बनिए, टैलेंटेड नहीं। इस वर्ड को आप हटा दीजिए भारत से। इस वर्ड को मैं कहता हूँ, मैं अभी कह रहा हूँ, मैं आपके चैनल में कह रहा हूँ कि इस वर्ड को, टैलेंट नामक वर्ड को हटा दीजिए, भारतीय शब्दकोश से इसे हटा दीजिए। प्रतिभा नाम की चीज़ भारत में, प्रतिभा की कोई कद्र नहीं है। मैं ओपन बोल रहा हूँ, ये मैं ओपन आपसे बोल रहा हूँ। यानी आपका एक तरह से साफ साफ ये कहना है कि हाँ, मीडिया हो या फिर बॉलीवुड हो या फिर अन्य कोई भी बड़ा क्षेत्र हो जिसमें जो है रिश्तेदारी और जो है बिल्कुल है, बड़े चढ़ के है, और कहीं ना कहीं टैलेंट को इसमें छिपाया जाता है, और कहते हैं एक तरह से कि भाई भतीजावाद और रिश्तेदारी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। हाँ बिल्कुल दिया जाता है, हर जगह ही होता है। मैं आपको 70s में लेके चलता हूँ, सिनेमा से जुड़ा हुआ एक वाक्य आपको सुनाता हूँ। ऋषिकेश मुखर्जी की एक फिल्म आने वाली थी, आनंद तो आपको पता होगी, भारत की ब्लॉकबस्टर मूवी है। अमिताभ बच्चन उस समय स्टार बन चुके थे, और उस समय अमिताभ बच्चन जब उस समय स्टार नहीं, मेगा स्टार थे अमिताभ बच्चन। उस टाइम ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन को ये कहा था कि आप साइड रोल करिए, आप साइड रोल करिए राजेश खन्ना के अपोजिट में। राजेश खन्ना को स्टार कास्ट कर दिया गया, मेन हीरो में लीड रोल में राजेश खन्ना थे और साइड रोल में अमिताभ बच्चन थे। अमिताभ बच्चन इस पर नाराज़ हुए और उसके बाद उन्होंने सिर्फ राजेश खन्ना के साथ एक मूवी और की थी, नमक हराम। उसके बाद उन्होंने कभी राजेश खन्ना के साथ काम नहीं किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने, मतलब जो स्टार होते हैं वो सामने वाले को कुछ नहीं समझते। आप क्या है उनके लिए मैटर नहीं करता। उनका कहना ये है कि स्टार जो बन चुका है, बॉलीवुड हो, मीडिया में कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हो, बहुत बड़ा एंकर हो, और आप अच्छी एंकरिंग कर सकते हो, यू नो दैट, अगर आप जानते हो कि आप अच्छे एंकर हो, लेकिन वो आपसे बड़ा एंकर है, वो टीवी पे दिखता है, वो आपकी इज्जत नहीं करेगा, वो आपको अपने नीचे ही रखना चाहेगा, और उसके लिए वो साजिशें करेगा, कुछ भी करेगा, आपको तोड़ेगा। वो एक कहावत है ना कि जब आपको कोई दौड़ के नहीं हरा पाता तो तोड़ के हराता है। तो यही एक समस्या है, यही ये करते हैं हमेशा। ये तो भारत में चलता आ रहा है शुरू से, और इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। इसमें आश्चर्यचकित मत रहिएगा, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे फिल्मी जगत के एक अच्छी समझ रखने वाले और मीडिया से भी ये जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे साथ जितेंद्र यादव थे जो हमारे साथ जुड़े थे समय निकाल कर।